नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं उस विषय पर अपनी बात रखने से पहले मैं क्या महसूस करता हूँ वो दो लाइन में पहले मैं बता दूँ आपको। मैं उस दौर में जैनजी था जिस दौर में बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लाया था। बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मंडल कमीशन लाया था। उस दौर के जैनजी हम रहे। इस वजह से उस दौर के आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी आंदोलन को बहुत करीब से हमने देखा है और बड़ी करीब से महसूस भी किया है। स्वाभाविक तौर पर उस समय में स्टूडेंट थे, एक अलग जुनून था, जोश था, फिर भी होश नहीं खोए थे। बीपी सिंह के उस मंडल कमीशन की वजह को लेकर हमने काफ़ी कुछ पढ़ा उस दौर में, उस पर चर्चा नहीं करना है। आज जो जंतर मंतर पर हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, उस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से, खास करके आज की युवा पीढ़ी से हम कुछ कहना चाहते हैं। जो युवा पीढ़ी अभी जंतर मंतर पर जिस विषय को लेकर आंदोलनरत है, जो बिहार के हैं या बिहार के बाहर के हैं, कम से कम जो बिहार के लोग हैं उसको तो इस राजनीति को समझना चाहिए। नीतीश कुमार 2005 में बिहार की सरकार बनाए तो सबसे पहले उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में रिजर्वेशन लाया। मतलब जहाँ से सवर्णों की राजनीतिक पाठशाला शुरू होती थी उसी पर उन्होंने चोट किया और 50% रिजर्वेशन उसने दिया। एक तरफ लालू था, दूसरी तरफ नीतीश। लालू का जंगल राज का भय दिखाया जदयू के सवर्ण नेताओं ने भी कि अभी इसका विरोध करोगे तो लालू आ जाएगा। लोग चुपचाप सह लिए। लेकिन जरा एक दो चुनाव के बाद फिलहाल अब परिसीमन होने जा रहा है। जरा देखिए किस तरीके से पूरी सियासत बदल गई है। कभी अध्ययन कीजिए। हाँ, जहाँ बहुसंख्यक सवर्ण है वहाँ भले वो मुखिया नहीं बन रहा है, प्रमुख नहीं बन रहा है, लेकिन जहाँ सबसे आबादी नहीं है वहाँ अन्य सभी समाज सवर्णों को ही कुर्सी पर बिठा रहा है। क्यों बिठा रहा है? जरा उस पॉलिटिक्स पर गौर करिए। जिस पॉलिटिक्स की चर्चा आप जंतर मंतर पर कर रहे हो, आज राजस्थान से जितने लोग आए हैं, उस राजस्थान के मीना के अलावे जो वहाँ के दलित हैं, उन दलितों को साथ लेकर अगर जंतर मंतर पहुँचे रहते कि आपकी सीट का हकवारी मीना कर रहा है, हर जगह वो बैठा हुआ है, सारे IAS IPS जितनी भी परीक्षाएं हैं मीना का कब्जा है। आप इन चीज़ों को अगर समझ रहे हैं तो आप ये सवाल चले वहाँ से तो बाकी जितनी जातियाँ थी दलित क्या लेकर चले आते। जहाँ जिस तरीके की पिछड़ी जातियाँ नौकरी में वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं, पॉलिटिक्स में, आप उस पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को साथ लेते जो उससे प्रभावित है, जो उसको बढ़ने नहीं देता है। नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़ों का सिंबॉलिक पॉलिटिक्स किया है और उस सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के सहारे 20 वर्षों तक वो गद्दी पर आ गए। लेकिन अब अति पिछड़ों का जो अलग अलग प्रेशर ग्रुप बन रहा है, जदयू की चूल्हे हिल चुकी है। इस राजनीति को अगर समझना है तो आप मधुबनी जिला चले जाइए, आप उस राजनीति को समझ जाएंगे कि अति पिछड़ों को एक ब्लॉक बनाकर नीतीश कुमार 20 वर्षों से बेवकूफ़ बनाकर शासन किया है। कह सकते कुछ दिया नहीं है, रिजर्वेशन बस और कुछ नहीं। नौकरी में रिजर्वेशन तो कर्पूरी जी के ज़माने से ही था, पंचायत में दे दिए। लेकिन उसमें
एक अलग तरीके का समीकरण पैदा लिया अति पिछड़ों का सवर्णों के साथ। उस सियासत को पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद से लेके विधायक और सांसद तक क्यों नहीं साथ ले जाना चाहते हैं? क्यों नहीं उस सियासत को आगे बढ़ाते हैं? और आज जंतर मंतर पर तमाम सवर्णों के साथ देश के वो अति पिछड़ा और दलित जो आज भी पिछड़ा है, जो आदिवासी आज भी पिछड़ा है। बिहार में देख लीजिए, मुसहर का कोई रिप्रेजेंटेशन है सरकारी नौकरी में? 0 पॉइंट कुछ नहीं। आज तक हम देखे भी नहीं है कि मुसहर हमको कोई एक वीडियो भी मिल जाए। बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, डोम कैगो है। आज उस आंदोलन से बिहार के मुसहर को, बिहार के डोम को, जो कुर्मी और यादव को छोड़कर जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, कुशवाहा को छोड़कर जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, अगर उन सबों को साथ लेकर चलते तो एक ऐसी लड़ाई होती जिससे देश भी बदलता, देश का सोशल स्ट्रक्चर भी बदलता और देश एक सही दिशा की तरफ बढ़ता हुआ भी दिखता। क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि पिछले 80 वर्षों से जो रिजर्वेशन चला आ रहा है, उस रिजर्वेशन का लाभ कुछ परिवार उठा रहे हैं। जैसे कॉलेजियम सिस्टम पर हो रहा है ना, कि कुछ खास परिवार है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन रहे हैं, उसी तरीके से कुछ खास परिवार है जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। आप उसमें अगर उस समाज से ये आवाज़ उठे कि भाई जो व्यक्ति एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लिया तो फिर हमारे बेटे और उसके बेटे में तो कोई फ़र्क तो है नहीं, समान तौर पर परीक्षाएं, और कोई डिप्टी कलेक्टर बन जाए, डीएसपी बन जाए तो ऐसा भी नहीं है कि समाज में उसको जो है सो हरिजन हैं, दलित हैं या पिछड़ी जातियां हैं तो उनको लोग अलग दृष्टिकोण से देखेगा। वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब समाज वहाँ नहीं है। अब हमें नहीं लगता है कि देश में कोई कुआं होगा जहाँ दलित को पानी पीने नहीं दे रहा होगा। कभी कभी खबर सुनते हैं कि बारात जाने पर लोग गोली चला देते हैं, मार बैठते हैं। तो कुछ खास जाट का एरिया है वहाँ, राजस्थान का कुछ एरिया है, उस इलाके से खबरें आती हैं, मध्य प्रदेश से भी। हमारे बिहार में तो नहीं है भाई। हमने बिहार में आज तक नहीं कभी सुने कि किसी दलित बस्ती का जो है, हाँ एक बार अभी बीच में कुछ ज्ञाना उना के लेकर एक गांव में, ये भी सोशल मीडिया का देन है, विवाद हो गया था। नहीं तो गाड़ी से लेके, अरे भाई हम लोगों के यहाँ दलित का तो जीप से बाराती जाए तो सवरने के न जीप से चढ़ के जाता था, मालिक के जीप से जाएंगे बाराती शादी करने के, कभी कोई भेद नहीं दिखा। तो पूरे देश के जो अन्य प्रदेश के जो सवर्ण वहाँ जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, कभी बिहार आकर देखिए। और बिहार में भी खास करके गंगा के उस पार उत्तर बिहार में जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, बहुत तरीके का पॉलिटिक्स आपको समझ में आएगा कि कैसे विविधताओं से भरा समाज को यहाँ के समाज ने एक अलग तरीके की सियासत, एक अलग तरीके की सामाजिक संरचना से उन चीज़ों को बदल रहा है और बदल भी गया है। आप जंतर मंतर पर नेतृत्व करने वाले आप कौन होते हैं? और आप नेतृत्व करिएगा तो आपको इससे लाभ क्या मिलेगा? अरे जिसकी लड़ाई आप लड़ने की बात कर रहे हैं उसको साथ लाइए ना जंतर मंतर के मंच पर। देश की पूरी सियासत हिल जाएगी। पूरे अम्बेडकरवादी की जो सियासत है ना, आधुनिक अम्बेडकरवादी, हम उस अम्बेडकरवादी की जो है ना चूल हिल जाएगी, चूल। और देश को इसी सियासत की जरूरत है। क्यों नीतीश कुमार सवर्णों में या चिराग पासवान, जितनी पार्टियां आजकल हैं, सवर्णों में अपराधी प्रवृत्ति का, शराब माफिया, गलत तरीके से पैसे वाले लोगों को तवज्जो दे रहा है? उसको खतरा है कि अगर पढ़े लिखे सवर्ण अगर राजनीति में आए तो फिर पसीना छुड़ा देगा। कभी मौका मिले तो दिग्विजय सिंह के पॉलिटिक्स को जाकर पढ़िए, बांका में उन्होंने कौन सी पॉलिटिक्स की है। कभी अगर दबंगई की पॉलिटिक्स अगर समझनी हो तो कभी जाकर प्रभुनाथ सिंह की पॉलिटिक्स को समझिए। और कभी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को अगर समझना हो
तो राजीव प्रताप रूडी की पॉलिटिक्स को समझिए। इस प्रदेश में एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स के सब आइकॉन है। अगर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को समझना है तो गिरिराज दा है, लेकिन अलग तरीके की पॉलिटिक्स को समझना है तो ये 3 अलग अलग चेहरे हैं जिसकी पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। उसने किस तरीके की पॉलिटिक्स की है। तो जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों को अगर वाकई में इस पूरे आरक्षण पॉलिसी को एक अलग दिशा में ले जाने चाहते हैं तो ऐसे वंचित लोगों को, ऐसे वंचित जातियों को जोड़िए, उनकी लड़ाई आप लड़िए, उनकी लड़ाई का आप नेतृत्व मत करिए। और जिस दिन आप उनकी लड़ाई लड़ेंगे देश बदल जाएगा।